पूर्णाहुति। पूर्णाहुति शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है कि यानी जो पूर्ण आहुति है, ये किस किस पूजा में किया जाता है, किस में नहीं किया जाता है, किस में कंपलसरी है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और पूर्ण आहुति शब्द का अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे हैं, यानी पूर्ण आहुति, चाहे वो शिव जी का अनुष्ठान हो, चाहे दुर्गा माता का अनुष्ठान हो, गणेश मंत्र, गायत्री मंत्र, कोई भी आप जप रहे हैं, उसके बाद पूर्णाहुति करना चाहिए। लेकिन कुछ यज्ञ हवन आदि ऐसे हैं जिनमें पूर्णाहुति नहीं करना चाहिए, तो उसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और कौन कौन से ऐसे पूजाएं हैं जब आप पूर्णाहुति नहीं आपको करनी होती। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी रहेगा, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म हो, ज्योतिष हो या फिर वास्तु हो, तमाम जो संशय वाले कार्यक्रम है वो हम आपके लिए लेकर शास्त्र प्रमाण के साथ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पूर्णाहुति यानी पूर्ण आहुति। पूर्ण कौन है? पूर्ण सिर्फ ब्रह्म है। हालांकि एक प्रश्न यहाँ पर उठेगा कि हम लोग अगर शक्ति परक अनुष्ठान कर रहे हैं तो क्या शक्ति अपूर्ण है? लेकिन नहीं, फिर भी यहाँ पर पूर्ण आहुति यानी परब्रह्म पूर्ण परमात्मा को यह आहुति दी जाती है, जिसका जो मूल मंत्र है, अगर आप सामान्य रूप से जिस मंत्र को आप भी पढ़ सकें तो वह मंत्र आप इस रूप में देख सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है। और जो वैदिक मंत्र है वो थोड़ा बड़ा है, सब लोगों के लिए सहज नहीं है, लेकिन ये मंत्र मेरे हिसाब से हर लोग को, लगभग बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। ठीक है ना। अब बात आती है कि पूर्णाहुति को बैठ करके कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र स्पष्ट करता है कि पूर्णाहुति जब भी आप करें, खड़े होकर करें, किसी पूर्ण फल को लेकर के। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि नारियल का गोला लेकर के आप लोग पूर्णाहुति करते हैं। नारियल का गोला उपलब्ध उस समय न हो तो आप सुपारी से भी पूर्णाहुति कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन पूर्णाहुति किस काम में नहीं करना चाहिए, मैं मदन रत्न और निर्णय सिंधु का 2 प्रमाण यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ये आपके काम का हो सकता है। विवाह आदि क्रियायाश्च शालायाम वास्तु पूजने नित्य होमे वृसुत सर्गो न पूर्णावधि कदाचन न पूर्णावधि आचर्य। ठीक है। दूसरा श्लोक यहाँ पे, विवाह वे व्रत बंदे च शालायाम चौल कर्मणि गर्भाधान संस्कारे पूर्णाहुति न कारये। ठीक है। इन दोनों श्लोकों का जो अर्थ है वो मैं आपको समझा देता हूँ, वह आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। का सबसे पहले विवाह में पूर्णाहुति नहीं की जाती है, यानी जब भी विवाह होता है तो विवाह के समय पूर्णाहुति हम लोग नहीं करवाते हैं। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार, इसमें भी पूर्णाहुति नहीं होता है। साथ ही साथ गर्भाधान यज्ञोपवीत और नित्य होम में जब हम लोग नियमित हवन करते हैं तो उसमें भी पूर्णाहुति की आवश्यकता नहीं होती है। वृषोत्सर्ग क्रिया होती है जो मृत्यु के पश्चात होती है, उसमें भी नहीं करना चाहिए। और हाँ, तो ये कुछ चीजें थी, कुछ यज्ञ थे। और वास्तु पूजन, गृह प्रवेश, जिस प्रसंग में आज का ये प्रश्न पूछा गया था, वास्तु पूजायाम शालायाम वास्तु पूजा, यानी वास्तु पूजा यानी गृह प्रवेश जब आप लोग करते हैं, वास्तु पूजन उस समय करते हैं, तो उस समय यह जो है पूर्णाहुति नहीं किया जाएगा। यद्यपि यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप वास्तु के मंत्र का विधिवत कुछ लंबा जो है जब संख्या में वास्तु का मंत्र करवाते हैं तो फिर उस संख्या की पूर्णाहुति के लिए अलग से अगर आप जो है यह वास्तु यज्ञ करवा रहे हैं तो फिर पूर्णाहुति आप कर सकते हैं इसमें सुपारी से। ठीक है ना। तो ये पूर्णाहुति से संबंधित कुछ प्रश्न थे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके काम की रहेगी। और कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आगे भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।